हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट चल रही हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है अमृतत्व, सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमृतत्व नहीं है, बाकी सभी पर्यायवाची हैं कल्प वृक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कौमुदी, सौदामिनी, कामुदनी या कुमुद कला। तो कौन सा है? ये हैं दोस्तों आपके कुमुदनी के, कामुदनी के। किसके हैं? कामुदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खल का पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा है? विश्वासघाती, निर्लज, नीच, दुर्जन, दुष्ट, धोखेबाज, खाली, खरल। तो इसका सही जवाब होगा आपका नीच, दुर्जन। खल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जानवी, देवपगा, सोरसरी, सरिता। तो दोस्तों सरिता आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अश्व, शैंधव, पोटक, यातुधान। तो दोस्तों यातुधान जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध हैं? तो चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं वो बताने हैं, तो वो है आपका हिमांशु, सुधांशु और सुधाकर। हिमांशु, सुधांशु और सुधाकर जो हैं वो आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? चोर का। कुंजर, पामर, मोशक, प्रतारक, ठग। तो दोस्तों इसमें होगा मोशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीभ का पर्यायवाची बताना है, तो जीभ का है आपका रसना। क्या होगा? रसना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है? तरक्की का वृद्धि, उन्नति, अपकर्ष, विकास। तो दोस्तों अपकर्ष नहीं है, बाकी सभी तरक्की के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमिर का पर्यायवाची है प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। तो दोस्तों तिमिर का जो पर्यायवाची है वो है आपका अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? सुआ, रक्तरुंड, वितुंड, दाड़िम प्रिय। तो दोस्तों वितुंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है? निर्जर, त्रिदश, किंकर, गीवाण। तो दोस्तों ये किंकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? गुस्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। और इसका सही जवाब होगा कुत्सा। धनंजय का पर्यायवाची बताना है, गुड़ाकेश, दिरंत, मृत्युंजय। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका गुड़ाकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूसर का पर्यायवाची होगा खनक, सदन, बेसर, गजवदन। तो धूसर का होगा आपका बेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इला, अचला, अचल, अवनी। और इसका सही जवाब होगा अचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटोही का पर्यायवाची शब्द है बटमार, असहाय, पथिक, पाथे। तो इसका होगा पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, निम्नलिखित वाक्य में पर्यायवाची नहीं है? मधुकर, मधुप, जलज या भ्रमर। तो दोस्तों जलज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का पर्यायवाची पथ, रसाल, लहू या अर्णव। तो ये है लहू। इसका राइट आंसर होगा लहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर। और इसका सही जवाब होगा राम भक्त नहीं है। अब गद्यांश रखा है, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न करेंगे। ठीक है। भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी।
सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवन का। तो आइए देखते हैं प्रश्न इसके। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ पर है आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों की उपेक्षा, दोषपूर्ण नीतियाँ, खेलों को राष्ट्र सम्मान। तो क्या है वहाँ पर? खेलों को राष्ट्र सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का उपयोग शीर्षक बताना है। आपसी गुटबंदी, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। और इसका सही जवाब होगा खेलों का गिरता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। और इसका सही जवाब होगा खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों की सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी, खिलाड़ियों को सम्मान देने से। इसका सही जवाब होगा आपसी गुटबंदी होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल या कृषि। तो दोस्तों खेल नहीं है। अब हम देखेंगे इंग्लिश। तो आइए इसके सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। वन डे आई वॉज हैंडेड अ फ्यू वॉल्यूम ऑफ न्यू लिटरेचर अनलाइक एनीथिंग आई हैड एवर रीड बिफोर एंड सो डैश एज टू मेक मी अटरली फॉरगेट माई होपलेस स्टेट। तो दोस्तों इसमें आपको फिल करना है। क्या फिल होगा? तो आइए ऑप्शन देखिए। रिपेलिंग, कैप्टिवेटिंग, अनरियलिस्टिक या बोरिंग। इसका सही जवाब होगा कैप्टिवेटिंग। नेक्स्ट देखेंगे अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक। तो ये कहते हैं हम डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। The roof dash the weight of the snow, collapsed under, collapsed to। तो इसका आपने देख लिया, collapsed under, collapsed under इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टाई कॉम्प्लीमेंट द शर्ट ही इज वियरिंग, मैचेस, डिस्ट्रेस, ड्रेंस, रेलीगेट्स। इसका सही जवाब होगा मैचेस। नेक्स्ट देखेंगे सब्स्टिट्यूट कैपिटल लेटर। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। मनोज वाज लिविंग इन द सिटी सिंस 1993। तो क्या सब्स्टिट्यूट करें भाई इसमें? इज लिविंग, विल बी लिविंग, हैज़ बीन लिविंग, नो सब्स्टिट्यूशन। इसका सही जवाब होगा हैज़ बीन लिविंग। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑसलेट, एंश्यू, लिवरेज, बॉनफायर। इसका सही जवाब होगा ऑसलेट। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इम्प्रूव द अंडरलाइन वर्ड। शी बॉट फाइन क्लोथ इन द स्टोर, मोस्ट फाइन, फाइनेस्ट या फिर मोर फाइन। तो इसका होगा दोस्तों आपका फाइनेस्ट। फाइन की जगह क्या आएगा? फाइनेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे आपको यहाँ पे भी इडियम एंड फ्रेजेस। तो अ पीस ऑफ केक एट द 11th आवर, स्वैन सॉन्ग या कॉल इट डे। और इसका सही जवाब होगा अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। टेल अपॉन का, टू राइट डाउन, टू स्ट्राइक, टू एडवाइज समवन, टू अफेक्ट एडवर्सली। इसका होगा टू अफेक्ट एडवर्सली।
नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिव वॉइस है, ठीक है। डू क्यूशॉट वाज रिटन बाई मैग्यूल सर्वेंटस, तो इसका बनेगा मैग्यूल सर्वेंटस रोट डॉन क्यूशॉट, डॉन है ये, ठीक है। सेलेक्ट द डिनोटेशन ऑफ हाईलाइटेड वर्ड, हिज फिनिकी एटीट्यूड वाज द मेन कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका होगा फ्यूजी, फिनिकी का होगा फ्यूजी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, अ स्टोन इन अ टी कप, इसका बताना है आपको क्या होगा। इसका होगा दोस्तों अ लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्राइवल थिंग्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, तो द बेस्टो अपॉन हिम वॉट एवर ही विशेज, तो इसका होगा डिनाई, क्या होगा डिनाई। सेलेक्ट द ऑप्शन, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और इसमें बताना है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो इसका क्या होगा, इसका होगा ही सेड दैट इट हैड बीन, क्या आएगा हैड बीन रेनिंग सिंस द नाइट बिफोर। ग्रामेटिकल एरर पता करना है, ठीक है। ही हैज़ बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर बाय द टाइम और फॉर्मल कंप्लेंट for buying was made, for bullying was made, he has been excused by the teacher for bullying was made, किस में है भाई एरर, ये बताना है। तो एरर है he has been में, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, the mother tired and overwrought mind could not process the information of the demise of her only son and she sat like a statue even when her tormentors passed several obnoxious comment, तो आइए बताइए इसमें कौन सा एरर है। ये है आपका क्वेश्चन 16, ठीक है। तो आपको एरर बताना था, किस में एरर था, तो एरर है आपका द मदर्स रेड एंड ओवररोट माइंड कुड नॉट प्रोसेस। हाँ भाई, स्पेल्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा है। एटीट्यूड ये भी सही है, ये भी, ये गलत है। मिमिकी, आपको पैराग्राफ दे रखा है जंबल बर्ड, अरेंज द सेंटेंस, अरेंज करना है मीनिंगफुल वे में, ठीक है। तो ये इस टाइप से पैराग्राफ दे रखा है, ये देखिए। तो इसका होगा आपको ये सारे जंबल वर्ड करने हैं, कौन सा इसमें सबसे पहले आएगा, कौन सा इसमें बाद में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक बार कर लेते हैं पूरा। सबसे पहले आएगा ओलिवर ट्विस्ट इज़ बोर्न इन अ वर्कहाउस इन 1830s इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका हिज मदर हुज नेम नो वन नोज इज़ फाउंड ऑन द स्ट्रीट एंड डाइज जस्ट आफ्टर ओलिवर बर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ओलिवर स्पेंड, ये वाली लाइन आएगी, ओलिवर स्पेंड द फर्स्ट 9 years ऑफ हिज लाइफ इन अ बैडली रन होम फॉर यंग ऑर्फन एंड देन इज ट्रांसफर्ड टू अ वर्क हाउस फॉर एडल्ट, और लास्ट में जो बचा है वही आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ए होगा। तो एंटोनियम बताना है प्रिमिटिव का, हाँ जी, प्रिमिटिव का एंटोनियम बताना है, इसका होगा आपका सोफिस्टिकेटेड, क्या होगा सोफिस्टिकेटेड। यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है, इसको सेंटेंस में दे रखा है, आपको इम्प्रूव करना है। आई वाज लूम फॉरवर्ड द हेल्पिंग यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो बताइए इसका क्या होगा। तो इसमें होगा लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग, लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग। आइए अब कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है इसमें, ठीक है। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन मस्ट रिसीव प्रॉपर केयर, तो फर्स्ट के पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फूड, गाइडेंस, हेल्प या ड्रेस। तो इसका हो जाएगा आपका गाइडेंस, क्या आएगा गाइडेंस, गाइडेंस इसमें फिल होगा, ठीक है। अब चलिए दोबारा से हम ऑप्शन वो देखते हैं सेकंड वाला। यहाँ पे डैश चाइल्ड मैरिज द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन,
यहाँ पर क्या फिल होगा, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है आउटलोइंग, वॉयलेटिंग, अलाइंग, इग्नोरिंग। इसका सही जवाब होगा आउटलोइंग। ठीक है, आउटलोइंग। फिर से हमें एक बार देखना पड़ेगा। डैश कैन बी डैश इज़ अ इकोनॉमिक क्राइसिस, मैनी प्रोग्राम्स मस्ट बी हेल्ड सो डैट। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, ऑप्शन देखिए, नेविगेटेड, अवेटेड, शेड्यूल या एनविजन्ड। तो इसका सही जवाब होगा आपका एनविजन्ड। एनविजन्ड। आप सभी इस पैसेज को पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करिएगा। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।